लेकिन मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, मैं पहले हमारी शर्तें रख सकता हूँ। 4 भाग की कीमत, 3 भाग का शेयर। यह हमारी डीजे की ईमानदारी है। तुम्हें यह बात यकीन है? मुझे बहुत यकीन है। यह तुम्हारी शैली नहीं है। यह मेरे पिता की शैली भी नहीं है। क्या आप लोगों ने एक महान व्यक्ति को रखा है? अगर हम सहयोग कर सकते हैं, यह व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार होगा। मुझे लगता है कि आप जल्द ही उनसे मिलेंगे। अगर आप लोग सोच लें, तो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। बस ये दूसरी बात, मुझे लगता है कि इसे सुधारने की जरूरत है। झूधर झूधड़ कैसे बात कर रहे हैं। सफल रहे। शायद इस बार क्यूयूहेंग के सुझाव के कारण 4 भाग की लागत से 3 भाग शेयर। 4 भाग 3 भाग का बदला। हम सभी ने 423 के मूल्य को कम कर दिया। सतह पर हमें नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ नहीं की तुलना में यह बहुत अच्छा है। और डिंगफेंग की उम्मीद सुरक्षित नहीं है। एक और व्यक्ति को साझा करना। हाँ बॉस, क्यूयू के विश्लेषण के बिना हम फुइजे के इरादे को नहीं समझ सकते थे। मुझे लगता है कि वे सहमत होंगे, तो अगले कदम में आप लोगों को मेहनत करनी होगी। थकान कुछ नहीं है, लेकिन बॉस ली, मैंने अभी डीजे में शामिल हुआ हूं। कुछ चीजें आपकी अधिक निगरानी और सहायता की जरूरत है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। भूखे के मैंने सुना है कि डीजे 4 भाग की लागत से 3 भाग 423 शेयर खरीदना चाहते हैं। क्या कहते हैं? यह हमारी शर्त है। क्या तुम पागल हो? तुम डिंगफेंग के लोगों की मदद कर रहे हो। मैं सहमत नहीं हूं। यह कंपनी का फैसला है। तुम्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मैं भी डीजे का उत्तराधिकारी हूं। डिंगफेंग डीजे का दुश्मन है। फुइजे और सीजियान वायु भी मेरे झूझिचाओं के दुश्मन हैं। तुम इनकी मदद कर रहे हो, मैं सहमत नहीं हूं। दिजी के पास कोई जमीन रिजर्व नहीं है। अभी संकट आ गया है। इस बार डिंगफेंग के साथ सहयोग करने से दिजी इस संकट से उबर सकता है। क्यूयूहेंग, तुम कौन होते हो? मेरा तुम्हारे साथ अभी हिसाब चुकता नहीं हुआ है। बस करो झूसी चाओ। क्यूयूहेंग दिजी के प्रोजेक्ट के उप प्रमुख हैं और तियांडू शिजीचेंग प्रोजेक्ट के प्रभारी भी। कृपया भविष्य में अपने व्यवहार और बोलचाल पर ध्यान दें और अपने शब्दों पर भी। ठीक है, तुम चेयरमैन हो, तुम बड़े हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? कैसे क्यूयूहेंग और लिंगयू दोनों देर से आए? ट्रैफिक जाम हो गया होगा। टिंग टिंग। तुम संतुष्ट रहो, लिंगयू को देखो, कभी ओवरटाइम नहीं करते, फिर भी शाम के भीड़ में फंस जाते हैं। अपने आप को ज्यादा महत्व मत दो। लिंगयू अच्छा करेगा तो भविष्य में प्रमोशन और सैलरी बढ़ेगी, फिर घर खरीद सकेंगे। तो मैं भी तुम्हें प्रमोट कर सकता हूं। सच में? मालकिन कैसी है? चले जाओ। मजाक कर रहा था। जाओ। माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक जाम था। आखिरकार आ गए। क्यूयूहेंग कहाँ है? वो आ ही रहे हैं, जल्दी करो, सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। क्यूयूहेंग, माफ करना, देर से आया। चीयर्स चीयर्स। धन्यवाद बार के 4 साल के जश्न में आने के लिए। वैसे क्यूयूहेंग, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? मैं क्यूयूहेंग। मेरे कहने से तुम भी डिंगफेंग में चले जाओ। हमारी यून जी तुम्हें रिकमेंड कर देंगी। रिकमेंड क्या करेंगी? आज हम काम की बात नहीं करेंगे। क्यूयूहेंग सही कह रहे हैं। XING अंकल, तुम बेवजह मत घुसो। हाँ, आज सिर्फ जश्न मनाएं, कुछ और नहीं। तो मुझे नौकरी मिल गई है। क्या हमें और एक पेग नहीं मारना चाहिए? छोड़ो भी। तुम्हारी नौकरी इतनी कठिन है, जान देने जैसा है, फिर भी जश्न मनाओगे? मुझे जान देने में मजा आता है। क्या करोगे? तो भविष्य में मुश्किल में पड़ोगे तो मत आना मेरे पास। क्या मतलब? तुम्हारी मेहनत से डर लगता है। हाल ही में उन 2 लड़कों की क्या हलचल है? बॉस झांग और बॉस फू हाल ही में डिजी के साथ अक्सर मिलते हैं। डिजी,
क्या जुए ने हस्तक्षेप किया है? डीजी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जो केके ने विशेष रूप से किसी को जिम्मेदार ठहराया है। तियांदु प्रोजेक्ट के साथ सहयोग कर रहे हैं क्या? तो क्या आपने उनके सहयोग की शर्तों का पता लगाया है? वे चुप्पी साधे हुए हैं, पता नहीं क्या शर्तें हैं। तो अब तियांदु सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट की कोर टीम कौन कौन है? सुना है कि महत्वपूर्ण मामले बॉस फू और बॉस सी खुद संभालते हैं। हाल ही में एक कानूनी सहायक लाया है। बहुत सारे काम बांटे हैं। कानूनी सहायक कौन है बॉस झांग? आप थोड़ा इंतजार करें। बॉस झांग, यह उसकी जानकारी है। यह ऑस्ट्रेलिया से एयरलिफ्ट किया गया स्नोफ्लेक स्टेक है। बहुत ताजा है, आप चख कर देखिए। बॉस झांग, आज आपने मुझे किस लिए बुलाया है? क्या हुआ? उस दिन सी डोंग के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, मुझे देखकर घबरा गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस दिन नहीं जानता था कि वह सी डोंग है। कोई बात नहीं, मेरे घर वाले ऐसे ही हैं। रहस्य बनाना पसंद करते हैं। वैसे मैंने एचआर वालों से सुना है आप एकल परिवार से हैं। मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है। वह बहुत मेहनत की होगी। उन्होंने वाकई मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मुझे अपनी मेहनत से उन्हें बेहतर जीवन देना है। वाकई समझदार हो आजकल। इतनी समझदार और मेहनती और विनम्र लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। बॉस झांग, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। आप लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है। हमें ईर्ष्या करने लायक क्या है? मेरा और बॉसी का रिश्ता आपको पता होगा। ज्यादा स्पष्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं एक सौतेली माँ हूं। इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है। कहते हैं ना, सौतेली माँ बनना मुश्किल होता है। मैं जियान यू के साथ हम लेकिन वह मुझसे नफरत करता है। जैसे कि टियांडू का मामला। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन वह हमेशा मुझसे सतर्क रहता है। मैं समझ गया। बॉस झांग, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तुम एक समझदार लड़की हो। तुम मेरी मेहनत को समझ सकती हो। तुम आगे चलकर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी मुझसे निजी तौर पर साझा कर सकती हो, ताकि मैं जियान्यू की मदद कर सकूं। आपका मतलब है कि मैं प्रोजेक्ट की जानकारी आपको दूं? मैंने कहा ना, तुम समझदार हो। बेशक इसमें तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें लीगल डिपार्टमेंट का हेड बना दूंगा। आपके आमंत्रण के लिए धन्यवाद। लगता है मैं यह खाना नहीं खा सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर आप और बॉसी के बीच कोई गलतफहमी है, मुझे लगता है आपको आमने सामने बात करनी चाहिए। अगर मुझे इस छोटे से कर्मचारी को इसमें शामिल करना है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको और कुछ नहीं कहना है, तो मैं काम पर चली जाती हूँ। सच में समय की पहचान नहीं है। हेलो, क्या है? फिर क्या हुआ? आ गया आ गया आ गया। दीदी जल्दी चलो। पत्नी, मुझे माफ कर दो। मैं प्रोजेक्ट नहीं ले सकता।
मैं अपनी कंपनी को ठीक से नहीं चला सकता पत्नी। तुम्हें मेरे साथ कष्ट उठाना पड़ा, मुझे मारो। मैं अपनी कंपनी को ठीक से नहीं चला सकता, तुम्हें मेरे साथ कष्ट उठाना पड़ा पत्नी। और मत मारो पति, और मत मारो। मैं बेकार हूं पत्नी। और मत मारो, मैंने तुम्हें कष्ट दिया। पत्नी। खत्म हुआ या नहीं? दीदी तुम आ गई। दीदी, दीदी तुम आ गई। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे पास बहुत समय नहीं है, जल्दी से कहो। ऐसा है हमारी कंपनी, कई महीनों से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है। मैं बहुत परेशान हूं। परेशान? तुम लोग रोज नए कपड़े, नई गाड़ियां खरीदते रहते हो। मैंने तुम्हें परेशान कभी नहीं देखा। पिताजी के चले जाने के बाद कंपनी तुम्हें सौंपी थी। उस समय नवयुग कंपनी कैसी थी और अब कैसी है? तुम दोनों हर दिन सिर्फ पैसे खर्च करते और समय गवाते रहते हो। बहन, तुम्हें नहीं पता, झंगी ने बहुत कोशिश की है, पर व्यापार करने में तो प्रतिभा भी चाहिए होती है। प्रतिभा? अगर प्रतिभा नहीं है तो कंपनी बंद कर दो। बहन, मम्मी पापा जब चले गए थे, उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा था। मुझे पता है मैं अपने भाई के रूप में कुछ नहीं कर पाया। अगर तुमने मुझे देखा नहीं होता, शायद मैं भूखा मर गया होता। तुम्हारी इस बड़ी कृपा को मैं हमेशा याद रखूंगा। बहन। ठीक है, बताओ इस बार मुझे कैसे मदद करनी है। बहन, सुना है कि जीजाजी का उस आकाश शहर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। सामग्री आपूर्ति का हिस्सा हमें दे दो। यह मदद मैं नहीं कर सकती। बहन, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। ये तो हमारे मम्मी पापा की छोड़ी हुई कंपनी है। छंगी, मैंने डिंगफेंग के संबंधों से तुम्हारी कितनी मदद की है, पर तुम दोनों हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। लॉन्गटिंग की इस घटना को ही ले लो। तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा गड़बड़ किया है। चलो अब वो बात गुजरी पर कर दी। मैं वादा करता हूँ अब मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, फिर कभी तुम्हारा नाम नहीं लज्जित करूंगा बहन। ऐसे में भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हारे जीजाजी ने इस प्रोजेक्ट को सीजियान वायु को सौंप दिया है। सीजियान वायु को सौंप दिया। पैसा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ होगा, बस ऐसे चलने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी और हमारे पास पहले जमा किया हुआ सारा वह प्रचार लाभ। इस तरह चलते रहने से यह सब खो जाएगा, जल्द ही उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हम थोड़ा देर तक इंतजार कर सकते हैं? अगर मैं रोक सकता हूं तो मैं जितना हो सके रोकूंगा। बस पैसे कब आएंगे? हमें एक समय सीमा तय करनी होगी ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं। चाहे मन में अनिच्छा हो फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भी सीजियान वायु तो बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा होने से क्या हुआ? कल के टीवी सीरियल में मैंने देखा, उन्होंने कहा कि बेटा माँ के स्थान पर गौरव बढ़ाता है। और फिर उस समय के शिखर पर अगर हमारी युग कंपनी नहीं होती तो वे पहले ही खत्म हो जाते। तुम लोग ऐसी बातें मत करो। शिखर के मामले तुम दोनों के लिए चिंता करने लायक नहीं है। अभी मैं अपने पिता को फोन करता हूँ और फिर बोर्ड की बैठक बुलाकर प्रोजेक्ट के लिए धनराशि जारी कराऊंगा। रुको, यीजे और इंतजार नहीं किया जा सकता। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? झंगलीली को चाहे मेरा प्रोजेक्ट खराब हो जाए पर वो मुझे हराना चाहती है। ऐसे समय में मेरे लिए मेरे पिता ही फैसला ले सकते हैं। चाहे तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए फैसला लें। क्या तुम सोचते हो कि तुम उन पैसों को जरूर हासिल कर पाओगे? सोचो, झंगलीली ने यह पहले ही अन्य प्रोजेक्ट में धनराशि स्थानांतरित कर दी होगी और बहाने के लिए रास्ते बंद कर दिए होंगे। लेकिन अगर धन की कमी के कारण टियांदु प्रोजेक्ट में समस्या आती है तो उससे बचा नहीं जा सकता। क्या तुम सोचते हो कि वह एक मूर्ख है? वह अपने लिए पीछे रास्ता अवश्य बना लेगी। जब हम लोग हार मान लेंगे तो वह निश्चित ही टियांदु प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लेगी और धन का सहारा देकर पूरे प्रोजेक्ट को बचा लेगी। तब हम पूरी तरह से हार जाएंगे और वह शिखर की महान नायिका बन जाएगी। क्या तुम्हारे पिता उसे डांटेंगे?
क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? इसलिए मैं चाहता हूं कि दीजिए निवेश में तेजी लाए। लेकिन इससे हमारे निवेश को वे लोग तो नहीं समझ जाएंगे। सहयोग का प्रमुख हिस्सा हमारे पास ही रहेगा। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं हमारे हितों की रक्षा करूंगा। लेकिन प्रोजेक्ट के लिए मैं चाहता हूं कि तुम कोई उपाय सोचो। थोड़ा देर तक इंतजार करो। बहन, मुझे पता है कि तुम क्या चिंता कर रही हो। बहन, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं झंगी पर ठीक से नजर रखूंगा ताकि वह तुम्हें परेशान न करे। ठीक है, मैं कुछ उपाय सोचूंगा। बहुत अच्छा। तुम्हारे इस वादे से हमें आराम मिला। दीदी, तुम क्या पियोगी? मैंने कल बहुत अच्छी रेड वाइन खरीदी है, मैं ले आती हूँ। जल्दी जाओ। दीदी सबसे अच्छी है। और दीदी, क्या तुम्हें पता है कि वह औरत जब चली गई थी तो कहाँ गई थी? कौन सी औरत? सीजियान यू की माँ। उस समय वह खुद चली गई थी। मुझे कैसे पता होगा कि वह कहाँ गई? दीदी, तुम बहुत दयालु हो। उसका बेटा यहाँ है, वह कहाँ जाएगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस दिन गलत रास्ते पर चली गई थी। तुम जानते हो मैंने किसे देखा? किसे? सीजियान यू की माँ। बहुत साल बीत चुके हैं, मुझे यकीन नहीं है कि वह वही थी, लेकिन मुझे लगता है कि दीदी को समय निकालना चाहिए और यह जांचना जरूरी है। माँ वापस आ गई है। लिंग यून वापस आ गई है। माँ वापस आ गई है। लिंग यून वापस आ गई है। मुझे 24 घंटे के भीतर यह सब सही करना है। बहुत अच्छा है। क्या बात कर रहे हो? इतनी खुशी से बात कर रहे हो। क्या यह चेंग लिंग यून चेंग यू की दूसरी शादी से है या किसी और की बेटी है? और चेंग लिंग यून डिंग फेंग में कैसे आई? क्या यह चेंग यू की जानबूझकर की गई व्यवस्था है? इतनी रात को वापस आए किस होटल में थे? तुम्हें इतनी जलन क्यों होती है? तुम उम्र भी कम नहीं है। बाहर मस्ती करना ठीक है, लेकिन सीमा में रहो। शरीर को थकाना मत। मेरी उम्र क्या है अब और मस्ती? मैं बाहर बातचीत और मेलजोल में व्यस्त रहती हूं। आधा मर चुकी हूं। तुम अभी वहां बैठे क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था, अब इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सीजियान यू को दे दिया गया है, मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। सोच रहा था कि विदेश जाकर जियान फेंग को देखूं। जियान फेंग की चिंता मत करो। ये लड़का चतुर है, मेरे बचपन की तरह। वह तुम्हारे अलावा किसके जैसा होगा? हर दिन सिर्फ तुम्हें फोन करता है। मेरी इस दुखी माँ को याद भी नहीं करते। तुम्हें अभी भी दुखी मां? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत सबसे अच्छी है। फिर से आहे भरते हो। और क्या सोच रहे हो? तुम मुझे बेटे को ढूंढने नहीं जाने देते और कोई काम भी नहीं देते।
मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ सिजियान्यू है और मुझे पूरी तरह भूल गए हो। लिली, मेरा सच्चा इरादा है कि जियान्यू को कंपनी का प्रबंधन संभालने का मौका दूं। हम दोनों को एक दिन पीछे हटना ही होगा। भविष्य में कंपनी को सिजियान्यू को सौंपना है। लिली, अगर जियान्यू सच में कंपनी को अच्छी तरह से संभाल लेता है तो जियान फेंग अमेरिका से लौटने के बाद बड़े भाई से सीखने का अवसर मिलेगा। जब वो दोनों भाई मिलकर कंपनी को अच्छी तरह से संभालेंगे तो हम दोनों दुनिया भर की यात्रा कर सकते हैं। तुम्हारा तो डिंगफेंग ही जीवन है, तुम इसे कभी नहीं छोड़ सकते। मुझे लगता है कि अंत में मैं ही अकेले दुनिया भर की यात्रा करूंगी। तुम हर दिन क्या सोचते रहते हो? नहीं, हाँ, शायद ही चेंगयुए के पते को जानने दूंगा। मुझे जल्दी से चेंगलिंगयून को हटाना होगा। जियान्यू, तुम आ गए। तुम हो। तुम्हें क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर। टियानदू सेंचुरी सिटी के सामग्री आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट। बोस झांग आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम कहाँ गए थे? बोस झांग कहते हैं कि हमारी मीटिंग रूम की चाय खराब है, इसलिए मुझे एक नया केतली बनाने के लिए कहा गया। रख दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, टियानदू सेंचुरी सिटी के सामग्री आपूर्तिकर्ता क्या वो बोली पर नहीं आते? वो तो बोली पर आते हैं, लेकिन क्या? बोलो। ये मेरी बहन ने मुझे भेजा है। बोस झांग, पिछली बार लॉन गटिंग प्रोजेक्ट में समस्या आई थी। ग्राहकों ने सीधे दरवाजे पर आकर पूछा था, इसलिए इस बार मुझे सोचना है कि क्या हमें तुमसे फिर से काम करना चाहिए। वो तो सब नौकरों की गलती थी, उन्हें मैंने निकाल दिया है। वो तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। हमारे टियानदू सेंचुरी सिटी में बोली लगाई जाएगी। अगर तुम्हारी दिलचस्पी है तो तुम शामिल हो सकते हो। सीजियान वायु, मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं अपनी बहन के कहने पर आया हूं। वो तुम्हारी कंपनी की जनरल मैनेजर है। तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन टियानदू प्रोजेक्ट का मैं ही प्रमुख हूं। तो तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे, मैंने कहा था। मैं टेंडर करने जा रहा हूं। तुम जीत गए हो। मैं अपनी बहन को तुमसे बात करने के लिए बुलाऊंगा। बॉस सी, क्या हमें रोकना चाहिए? उसकी परवाह मत करो। क्या देख रहे हो? चलो चलते हैं। बॉस फू, क्या हमें वाकई उनके बॉस से मिलना चाहिए? मुझे पहले उनके बॉस से कुछ मतभेद थे। क्या मैं नहीं जा सकता? मतभेद का मुझसे क्या लेना देना? लेकिन क्या? कृपया पेशेवर बनो, हम यहाँ काम करने आए हैं। और वैसे भी तुम सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। मेरे पीछे खड़े रहो, एक भी डायलॉग नहीं। कृपया शांत रहो। नमस्ते। मैं डिंगफिंग का बॉस फू हूं। आपके बॉस क्यूयू से मिलने का समय लिया है। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। हेलो बॉस क्यूयू, डिंगफेंग का बॉस फू आ गया है। ठीक है, माफ करना, इंतजार करवाया। बॉस क्यूयू अपने ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। यह लिफ्ट कार्ड है। अंदर आइए। बॉस क्यू अंडरस्कोर बॉस फू वे आ गए हैं। बॉस फू नमस्ते, मैं क्यू यूहेंग हूं। नमस्ते फुईजे, तुम्हें मिलवाता हूँ। क्यू हैंग, लिंगयू, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं यहाँ कैसे आ गया, यह तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम कब बन गए दीजिए ग्रुप के बॉस क्यू? क्या तुम भूल गए जूसी चाओ ने टिंग टिंग के साथ कैसा व्यवहार किया था? लिंगयू, मेरी बात सुनो। मैं इस कंपनी में शामिल होने में भी काफी समय लगा दिया और तुम ऐसे व्यक्ति के अधीन काम कर रहे हो। मैं झू जिचाओं के लिए काम करके थक गया हूँ। तुम ही थक गए हो। क्या तुम इसी तरह के रवैये के साथ हमारे डिंगफेंग ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने आए हो? माफी मांगो।
मैं उससे माफी क्यों मांगू? बॉस फू, नहीं नहीं। माफी नहीं मांगोगे? बाहर जाओ। तुम। बाहर जाओ। क्यू हेंग। लिंग युन। बॉस फू, क्या मतलब है? बॉस क्यों आप बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? हमारा यह प्रोजेक्ट। चेंग लिंग युन वह मेरी कानूनी सहायक है, मैं उसे लेकर आया हूँ। यह तो सामान्य बात है, बस मैंने नहीं सोचा था कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ा हैरान हूँ। माफ कीजिए बॉस फू, मैंने गलतफहमी कर ली। मुझे लिंग युन से कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए अभी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपके लिए बात करना सही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ सकता हूँ। ठीक है बॉस फू, बताइए। ठीक है। चेंग लिंग यून। अरे चेंग लिंग यून, तुम फिर से जल्दबाजी कर बैठी। फू यीजे ने अभी कहा था, थोड़ा पेशेवर बनो। नहीं, मुझे अभी फू यीजे ने बाहर निकाल दिया। अब फिर से वापस जाना है और क्यू हेंग से माफी मांगनी है। कौन जानता है कि फू यीजे फिर से मुझे क्या कहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं जा सकता। अगर चला गया तो मैं पूरी तरह से गलत हो जाऊंगा। चलो छोड़ो। कौन है? मैं हूँ जियोलान। जियो लान, जल्दी अंदर आओ। 101818101818। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? यीजे भाई कहाँ हैं? यीजे पैसे मांगने गए हैं। पैसे मांगने? प्रोजेक्ट के लिए पैसे कम हैं, किससे मांग रहे हैं? डीजी से क्या? तुम जैसे ही अंदर आई हो, यीजे भाई, यीजे भाई, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती? किसने तुम्हें नाराज कर दिया? झांग ली। उसके अलावा और कौन? बजट रोक रही है, जिसकी वजह से यीजे को डीजी से मांगना पड़ा। अब उसने झांगी को तियानडू प्रोजेक्ट की सामग्री आपूर्ति का जिम्मा दिया है। तुम कहो मैं नाराज न हूं। झांगी, लोंगटिंग प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी समस्या आ गई, झंगली उसका उपयोग करने की हिम्मत करती है। उसे क्या डर है? आखिरकार पूरा टियानड्यू प्रोजेक्ट खतरे में है। डिंगफिंग है। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जियानवायु, मुझे लगता है कि तुम्हें उसका उपयोग करना चाहिए। उसका उपयोग करो। झंगी झंगलीली द्वारा भेजा गया है ताकि वो तबाही मचाए। तुम मुझे उसका उपयोग करने के लिए कह रहे हो। मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि झंगलीली का इरादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम उसका उपयोग नहीं करते, क्या झंगलीली तबाही नहीं मचाएगी? तुम्हारा मतलब है? यह झंगी, सीधे कहूँ तो, एक आलसी लड़का है। तुम और यीजे भाई की क्षमता के साथ उससे निपटना कोई समस्या नहीं है। तुम क्या कहते हो? इसके अलावा झंगलीली को कुछ परेशानी पैदा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगर वो हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाए तो? तो सारी जिम्मेदारी झंगलीली पर डाल देना। बिल्कुल।
जरूरी सावधानियां लेनी होंगी। सही है। अब झंगी एक दोधारी तलवार है। झंगलीली से निपटने के लिए सबसे अच्छा कार है। मुझे लगता है कि यीजे भाई मेरी बात से सहमत होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी उसे नाराज कर दिया है। चिंता मत करो, मैं इसे सुलझा लूंगा। तुम लोगों को बस अपनी इज्जत की परवाह है। एक्सायोलिन, इतने सालों से मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल इज्जत नहीं रखता। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो। क्या तुम मुझे एक जियान वायु दे सकती हो? अब सबसे महत्वपूर्ण बात प्रोजेक्ट को सही करना है। मैं अब झंगी के पास जा रहा हूँ। तुम चाहते हो कि हम पहले ही निवेश करें? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि तुम पहले ही निवेश करो। क्या डिंगफिंग के पास धन की समस्या है? हमारे पास कोई धन की समस्या नहीं है, लेकिन हमारे बीच सहयोग में सच में समस्या आ गई है। बॉस फू, कृपया रुकिए। क्या इतनी जल्दी तुम मेरी बात मान सकते हो? ये लिंगयू के बारे में है, कृपया समझदारी दिखाएं। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं डीजीएम में काम करने आया हूं। गलती मेरी है। चिंता मत करो, हमारे अपने कर्मचारी नियम है। अब बात बिगड़ गई। बॉस फू, माफ कीजिए, मेरी गलती है। मैं आत्मालोचना करता हूँ। बॉस फू, डांटना चाहते हो तो डांटो। क्या डांटना? जैसे कि मैं अनपेशेवर हूँ, काम के प्रति रवैया ठीक नहीं है। क्या आपको लोगों को यूं ही डांटना पसंद नहीं है? क्या कर रहे हो? नहीं तो बेवजह लोगों को डांटते नहीं। मैं तुम्हारी क्षमता पर भरोसा करता हूं। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? अगर तुम्हें थोड़ी सी भी आत्मविश्वास नहीं है, तो तुम्हें इस्तीफे के बारे में सोचना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी नजर इतनी अच्छी कैसे हो गई। सच कहूं तो आज मैं तुमसे बहुत निराश हूं। मैं ऐसा इसलिए था क्योंकि क्योंकि क्यूयूहेंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। कौन कहता है तुम पागल हो? मैं जानना चाहता हूं कि क्यूयूहेंग तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आओ, तुम क्या कर रहे हो? कोई चारा नहीं, बहुत बुरा है। पागल।
बहुत बुरा, साफ तौर पर मुझे चिढ़ा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। अच्छा हुआ कि पहले नहीं चूमा, नहीं तो मैं। तुम मुझे साफ साफ बताओ। मत आओ, मैं विनती करता हूँ। हे भगवान। मत जाओ। यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। सुनो चेंगलिंग यू, 20 मिनट बाद ऑफिस में मीटिंग है। तुम सुनो। पागल। अंदर आओ। क्यू हैंग, सुना है फुईजे आया था। उन्होंने सहयोग करने की सहमति दे दी है। लेकिन उन्होंने हमसे पहले ही निवेश करने को कहा है। पहले? कब? अभी सबसे अच्छा है। चलो मेरे साथ किसी से मिलने चलते हैं। के हम किससे मिलने जा रहे हैं? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। फुईजे की मांग के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? डिंगफेंग के पास निश्चित रूप से धन की समस्या है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्या मतलब है? क्यूयूहिंग, तुम अभी भी डिंगफेंग के आंतरिक संबंधों को नहीं समझे हो। जब तुम जान जाओगे तब तुम मेरा मतलब समझ जाओगे। क्या इसमें कुछ चालाकी है? बिल्कुल। सीजियान वायु टियांडू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट करना चाहता है। उसका मूल उद्देश्य है समूह के भीतर अपनी प्रभावशीलता को मजबूत करना, लेकिन अब वास्तव में डिंगफेंग के वित्त पर नियंत्रण रखने वाली उसकी सौतेली मां झंगलीली है। क्या तुम्हें लगता है कि झंगलीली उसके साथ सहयोग करेगी? तुम्हारा मतलब है कि डिंगफेंग के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन टियांडू प्रोजेक्ट के पास है। यह तो निश्चित है। मैंने सोचा था किसी एक सायोहा के होने से झंगलीली सतर्क रहेगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था उसकी हिम्मत इतनी बड़ी होगी। अगर ऐसा है तो हमारी साझेदारी की शर्तें फिर से बातचीत करनी होंगी। नहीं, मैं उनकी सभी शर्तों को पूरा करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सीजियान वायु और फुईजे को संकट है। हमारे लिए ही डीजे में हस्तक्षेप करने का मौका है। अगर झंगलीली टियांडू प्रोजेक्ट को नियंत्रित कर लेती है तो हमें हस्तक्षेप करने का मौका भी नहीं मिलेगा। कृपया केके को बता देना, इस प्रोजेक्ट में जब तक मैं और जियान वायु हैं, तुम्हारे डीजे के पास जुआ खेलने का मौका है। अगर ऐसा है तो हमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। नहीं, यह भी नहीं। क्यों? क्योंकि निवेश का पैसा हमारे डीजे का नहीं है। क्या? तुमने मुझसे पूछा था कि हम किससे मिलने उस जा रहे पैसे हैं। के मालिक से मिलने जा रहे हैं।